हेलो गाइस, ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके चित्रकला में 20 नंबर कम्प्लीटली बिल्कुल डन हो जाएंगे। जो मैं आज बताऊंगा, मैं आपको 50 क्वेश्चंस बताऊंगा, 50 MCQ बताऊंगा, जिन्हें अगर आप याद कर लेते हैं, वो छोटे छोटे MCQ हैं, अगर आप उन्हें याद कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं चित्रकला में वो बिल्कुल छूटेंगे नहीं, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और आप 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऐसे ही हवा में उड़ा आएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, 10-20 मिनट की वीडियो देख लीजिए। 20 नंबर का सवाल है, जो बताऊँगा उससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। और मैं बता देता हूँ आपको, देखिए चित्रकला में ऑब्जेक्टिव आते हैं दो प्रकार से। एक होता है चित्रकला, देखिए चित्रकला अभी समझाता हूँ। देखिए चित्रकला में क्या होता है, 20 मार्क्स के MCQ आते हैं, 20 MCQ आते हैं 20 मार्क्स के। और एक होता है प्राविधिक कला, ठीक है, प्राविधिक कला, प्राविधिक कला। अब प्राविधिक कला में भी 20 मार्क्स के जो है MCQ आते हैं। देखिए चित्रकला तो आपको पता ही होगा, चित्रकला, लेकिन प्राविधिक कला फिर क्या है? प्राविधिक कला में क्या होता है ना, 20 MCQ इसमें भी आते हैं, लेकिन MCQ वो जो होते हैं वो मैथ से रिलेटेड होते हैं। प्राविधिक कला में क्या होता है, अगर आपको मैथ आती है तो प्राविधिक कला को चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको चित्रकला आती है तो चित्रकला के MCQ कर सकते हैं। मतलब ये है कि 20 मार्क्स के आप इन्हें करो, इसे करो, या फिर आप इसे करो। 20 मार्क्स के यहाँ पर भी MCQ होते हैं और 20 मार्क्स के यहाँ पर भी MCQ होते हैं। अगर आपको चित्रकला के MCQ आते हैं तो चित्रकला के 20 नंबर के कर दो। अगर प्राविधिक कला के, मतलब आप गणित में स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप गणित का जो है प्राविधिक कला को चूज़ करिए। गणित में अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आपको गणित नहीं आती है, देन आप प्राविधिक कला को मत चूज़ करना। इस प्राविधिक कला के जो है क्वेश्चंस होंगे 20 नंबर के, उन्हें नहीं करना है, तो आपको चित्रकला के करना है। मैं आपको इस वीडियो में चित्रकला के 20 MCQ बताऊंगा, 20 से ज़्यादा तक बताऊंगा, और प्राविधिक कला के भी 20 से ज़्यादा MCQ बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा। आप चित्रकला के कीजिए या प्राविधिक कला के कीजिए, 20-20 नंबर के होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। ये मत करना कि आप चित्रकला भी कर दो, चित्रकला के MCQ कर दिए और प्राविधिक कला के भी कर दो, ऐसा नहीं। आपको किसी एक को ही करना है, चित्रकला के करो या प्राविधिक कला के करो। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम आपको MCQ पहले तो बताएंगे चित्रकला के, उसके बाद आपको बताएंगे प्राविधिक कला के। ठीक है, चलिए देखिए, पहला जो MCQ हमने रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड कि जो रंग चक्र होता है उसमें रंग होते हैं 8। कितने होते हैं रंग? 8 रंग होते हैं। याद रखिएगा कि ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। मैंने मतलब 4-5 ऑप्शन नहीं रखेंगे, 3-4 ऑप्शन दो, उसमें पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो भी हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। तो मैंने एक ही रखा है डायरेक्ट आंसर कि ओस्टवाल्ड के चक्र में 8 रंग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, रेखा क्या है? रेखा किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, रेखा क्या होती है? रेखा होती है दो बिंदुओं को मिलाने वाली। अगर जैसे कि मेरे पास एक बिंदु ये है और एक ही बिंदु ये है, मैंने इसको मिला दिया तो एक रेखा बन जाएगी। कहने का मतलब दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, यहाँ से देखिए, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वही हमारी रेखा होगी। ठीक है, तो ये वाला हो गया, देखिए। ठीक है, आगे देखिए कौन सा ऑब्जेक्टिव है। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से आप बनाएंगे कि रेखा जो हो वो बहुत ज़्यादा काली हो, अधिक काली हो, गहरी हो? देखिए, तो वो होती है 2B। अगर आप 2B पेंसिल से रेखा कोई खींचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गहरी होगी, बहुत ज़्यादा गहरी होगी। अच्छा, अगर 2H से खींचते हैं, 2H से तो हल्की होगी, बिल्कुल हल्की। ठीक है, हल्की होगी। ठीक है, 2B से गहरी होती है रेखा और 2H पेंसिल से हल्की होती है। क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसका आधार 90 डिग्री होता है, जिसका आधार 90 डिग्री हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने बनाया, तो यहाँ पर जो बना वो 90 डिग्री का बना, सीधा सीधा, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग होगा। द्वितीयक रंग का मतलब, देखिए द्वितीयक का मतलब होता है दो रंगों से मिलकर जो बना हो। लाल रंग तो एक ही रंग होता है, नीला रंग भी एक होता है, पीला भी एक ही रंग होता है, लेकिन नारंगी जो होता है वो दो कलर से मिलाकर के बनता है, इसलिए जो नारंगी होगा वो द्वितीयक रंग होगा, क्योंकि दो रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, आगे देखिए, अगला हमारा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। इंद्रधनुष में तो आपको सबको पता है कि 7 रंग होते हैं। वर्षा होती है तो इंद्रधनुष निकलता है, तो उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये भी पता होगा, VIVGYOR, विविग्योर, ये रंग होते हैं 7। वायलेट, इंडिगो,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरीके से, ठीक है, 7 रंग होते हैं। आगे देखिए, चित्रकला किस श्रेणी में आता है? चित्रकला कौन सी श्रेणी में आता है? श्रव्य यानी सुनने में, दृश्य या देखने में, श्रव्य दृश्य सुनने में भी देखने में भी, या ये सभी। देखिए, तो चित्रकला आप चित्र को देखते हैं ना, सुनते थोड़ी ना चित्र को आप देखते हैं, तो चित्रकला देखने में आती है, दृश्य में आती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना, बिल्कुल, चित्र को उभारना। अगर आप जैसे आपने एक आलेखन बनाया, उसमें आपने क्या बनाई? छाया बना दी थोड़ी बहुत, और इसमें प्रकाश बना दिया, है कि नहीं? प्रकाश बना दिया, इसका मतलब आप चित्र को उभारना चाहते हैं, ठीक है, चित्र को उभारना। आगे देखिए, नवा है कि कौन सा रंग उदासीन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रंग उदासीन होता है? काला रंग। काला रंग कैसा होता है? उदासीन होता है, मतलब कोई रंग नहीं होता इसमें। देखिए, आलेखन का गुण क्या है? आलेखन का गुण क्या है? आलेखन का गुण है सौंदर्य, सुंदरता, है कि नहीं? आप किसी का जैसे कमल का आलेखन बना रहे हैं, इसका मतलब आप उसकी सुंदरता जो है उसका गुण हो गया सौंदर्य, सौंदर्य गुण हो गया। तो आलेखन का गुण क्या होता है? सौंदर्य। आगे देखिए, आगे देखिए, हरा रंग नेत्र में कौन सा प्रभाव डालता है? इमेजिन कीजिए, आप एक हरियाली की जगह पर चले गए हैं और आप हरा हरा रंग देख रहे हैं। जैसे कि आपने ये हरा रंग देखा, तो हरा रंग देखेंगे तो आपकी आंखों पर जो है ठंडक मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा अंदर से क्या होगी? ठंडक मिलेगी। तो हरा रंग जो होता है वो आंखों पर ठंडक का प्रभाव डालता है। तो हमें क्या मिलता है? कैसा मिलता है प्रभाव? ठंडक का, ठंडा। हरा रंग को देखने पर जो नेत्र को कौन सा प्रभाव मिलता है? ठंडा मिलता है, नेत्र पर ठंडा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कितने कर लिए? 11 कर लिए हैं। 11 के बाद देखिए आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने टाइम दिया आपको स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए आगे मैंने क्वेश्चन को रखा है। देखिए, जो अपना अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं तो आप इसे याद मत कीजिए, इन्हें आप याद मत कीजिए। आप वाटर वाले कलर ले जाते हैं, वाटर वाले कलर होते हैं आपके पास, होते कि नहीं होते? तो आप वहाँ पर जाना, जैसे कि आपको बताया गया कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाएं कि नारंगी हो जाए। तो लाल में कोई आप सभी रंग मिला करके देखना, जैसे कि आपके पास लाल होगा, है कि नहीं? लाल होगा। अब लाल में आप कोई रंग मिलाना, जिस रंग से हमें बैगनी मिल जाए, बैगनी नारंगी मिल जाए, वही रंग मिलाने से, जैसे लाल रंग में आप जो रंग मिलाएंगे और आपको नारंगी मिले, समझ जाइए कि नारंगी किस रंग से मिला। देखिए, लाल रंग में जब आप पीला रंग मिलाएंगे तो आपको नारंगी मिलेगा। कौन सा मिलेगा? नारंगी मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, याद करना चाहो तो याद कर लो कि लाल रंग में अगर आप पीला मिला देते हैं तो नारंगी मिल जाता है, ठीक है। आगे देखिए, 13वां है कि चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? अच्छा, चारकोल पहले समझो ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। आपने पेंसिल देखी, पेंसिल के अंदर जो काला काला होता है उसे ग्रेफाइट कहते हैं, वही चारकोल होता है, समझ गए? आगे देखिए, ठंडा रंग कौन सा होता है? ठंडा रंग, जैसे कि ठंडा रंग तो आपको पता ही होगा, नीला होता है, ठंडा, पानी की तरह ना, पानी को देखते हैं पानी ठंडा होता है, नीला मतलब, तो ठंडा रंग नीले को कहते हैं। फिर गर्म रंग कौन सा होता है? गर्म रंग भाई लाल होता है। हमने लिखा हुआ है नीचे देखो, गर्म रंग कौन सा होता है? गर्म रंग लाल होता है। जैसे कि किसी चीज़ को संकेत देना है, ठीक है, या कोई एक प्रकार से जब वो आ जाता है ना, अटैक वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पर लाल रंग का जो है मिलने लगता है सिग्नल। तो जो गर्म रंग होता है उसे लाल रंग कहते हैं, ठीक है, गर्म रंग जो होता है वो लाल होता है। आगे देखिए, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? तो बादामी गुफा जो होती है वो पाई जाती है औरंगाबाद में। बादामी गुफा औरंगाबाद में पाई जाती है, ठीक है। ये आगे देखिए, अगला देखिए, चित्र में गहरा रंग क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व को दर्शाने के लिए हम चित्र में गहरा रंग करते हैं, ठीक है। गहरा रंग किस लिए होता है? घनत्व दर्शाने के लिए। कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है? देखिए, जो भूरा रंग होता है, भूरा, ये इंद्रधनुष में नहीं होता है, ठीक है। तो भूरा रंग जो है वो इंद्रधनुष में नहीं होता है। आगे देखिए, आगे है कि तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग जो है वो कौन सा है? सफ़ेद है और काला भी है, ठीक है, सफ़ेद और काला। तो तटस्थ रंग कौन सा है? सफ़ेद और काला। तट पर आप जैसे कि किसी का तट दिखाना है तो आप सफ़ेद से भी दिखा सकते हो और काले से।
है कि नहीं, सिचुएशन के हिसाब से। आगे देखिए, अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। आगे देखिए, कौन सा प्राथमिक रंग है, देखिए प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल है, नीला है और पीला है, ठीक है, लाल, नीला और पीला, ये कौन सा रंग है, प्राथमिक रंग है। आगे देखिए, ओस्टवाल्ड के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओस्टवाल्ड के अनुसार जो मुख्य रंग होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इंद्रधनुष के हिसाब से कितने मुख्य रंग होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए आगे, इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो, ये इस तरीके से देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे देखिए, अब देखिए जो 23वां हमारा है, 23 है, कह रहा है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, सफ़ेद का विरोधी कौन सा होगा, काला होगा, है कि नहीं, सफ़ेद का विरोधी काला होता है, सफ़ेद है तो सफ़ेद का उल्टा, विरोधी का मतलब उल्टा, विलोम, तो सफ़ेद का विलोम काला। मुख्य रंग होते हैं 7 रंग होते हैं, लेकिन ये किसके हिसाब से होते हैं, इंद्रधनुष के हिसाब से, इंद्रधनुष के हिसाब से 7 रंग होते हैं मुख्य रंग कितने होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 मुख्य रंग होते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है, कौन से रंग का माध्यम जो होता है पारदर्शी होता है, ये होता है तेल रंग का। कौन से रंग का, तेल रंग का जो होता है, कि कौन सा होता है, पारदर्शी माध्यम होता है तेल रंग का, ठीक है, कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है, तेल रंग का। आगे देखिए अगला ऑब्जेक्टिव, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर बनता है, आप क्या करना, आप ले गए होंगे रंग, तो रंगों में क्या करना, आप पहले लाल लेना और लाल में मिला देना नीला, फिर जो बने वही हो जाएगा आंसर, है कि नहीं, आपके पास तो रंग होंगे ना, तो वहाँ पर लाल मिलाना और नीला मिलाना, फिर जो बने वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जब मिलाओगे ना, जब आप मिलाओगे लाल में नीला, तो बैगनी मिले, कौन सा रंग बनेगा, बैगनी रंग बनेगा, कौन सा रंग बनेगा, बैगनी रंग। आगे देखिए, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर बनता है, तो फिर से आप पीला रंग लेना, उसमें लाल मिला देना, तो नारंगी बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, नारंगी बन जाएगा। आगे देखिए, द्वितीयक रंग कितने होते हैं, द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, द्वितीयक यानी कि जो मिलने पर बनते हैं, ठीक है, द्वितीयक रंग होते हैं 3, हमने बताया था द्वितीयक रंग यानी कि 2 रंगों को मिला करके जो बने, तो 3 होते हैं ये रंग। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, पीला रंग जो होता है पीले का विरोधी यानी विलोम, पीले का जो विलोम होता है, विरोधी रंग होता है, वो होता है नीला, कौन सा होता है, नीला। आगे देखिए, तीसरा जो है वो कह रहा है कि कला शब्द किस भाषा का है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कला शब्द किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, ठीक है, संस्कृत भाषा का, कला जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। आगे देखिए 31वां, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, हम कौन सी पेंसिल से बनाएं जो रेखा होगी वो कैसी होगी, हल्की होगी, तो हमारा हो जाएगा 2H। मैंने अभी बताया था कि अगर 2V से बनाओगे तो रेखा गहरी बनेगी और 2H से बनाओगे तो रेखा हल्की बनेगी। आगे देखिए, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं आपके 3 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं आलेखन, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है 32 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं। आगे देखिए, ठीक है, आगे हम अब आते हैं प्राविधिक कला पर। एक और ऑब्जेक्टिव बचा, इसको भी देख लीजिए। देखिए एक और ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये वाला। देखिए ऑब्जेक्टिव है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है। अगर छत का, जैसे कि कोई छत है उसके केंद्र को प्रदर्शित करने के लिए आप कौन सा रंग लगाओगे, केंद्रीय आलेखन करोगे। कौन सा आलेखन करोगे, केंद्रीय आलेखन। केंद्रीय आलेखन जो होता है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ये जो है आलेखन कला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आप इन 33 में जो मैंने 33 क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप इन सभी को कंप्लीट कर लेते हो तो आलेखन कला के 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, आपको जो है मिल जाएंगे। मान लीजिए आलेखन कला के आप क्वेश्चन नहीं याद करना चाहते हैं, आप मैथ में स्ट्रॉन्ग हैं और मैथ के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आपके लिए देखिए आ गए हैं अब प्राविधिक कला। प्राविधिक कला आप इसके भी क्वेश्चन करके 20 नंबर ले सकते हैं।
अगर आपको वो नहीं आते हैं तो इसको आप देख लीजिए, मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ये कीजिए प्राविधिक कला। देखिए प्राविधिक कला में बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। को पहला क्वेश्चन इसमें है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज जो होता है वो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। ये समबाहु त्रिभुज होगा, इसके प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। कितने अंश का होता है? 60 अंश का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, याद रखिए। आगे देखिए, संपूर्ण कोण होता है, पूरा का पूरा संपूर्ण कोण होता है। देखिए संपूर्ण कोण, ये संपूर्ण कोण जो बनेगा वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। आगे देखिए, समकोण कितने अंश का होता है। जो समकोण त्रिभुज है वो हमने बताया था आपको 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। देखिए वर्ग ऐसे होता है ना, वर्ग इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह 90 डिग्री का बन रहा है कोण। तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आगे देखिए, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। जैसे कि वर्ग है, आंतरिक कोण यहाँ पर जैसे 90 है, ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है और ये वाला भी 90 है। तो इनका जो 90, ये वाला और प्लस ये वाला कितना होगा? जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। 9 चौक 36, 360। तो मैं कहने का मतलब होता है कि वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। तो आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ये वाला सही होगा। ठीक है, 360 होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो कौन सी होती है? देखिए फिर से क्वेश्चन यही है, तो 2B। ठीक है, 2B से अगर आप खींचते हैं तो रेखा अत्यधिक काली बनती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप कैसी होती है। जब वर्ग है, वर्ग इसकी चारों भुजाएं, ये वाली जो चारों भुजाएं हैं आप खुद देख सकते हैं बराबर हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। 4 मीटर ये है तो 4 मीटर ये भी होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब चारों भुजाएं कैसी होती हैं? वर्ग की बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब आप इसका जो है फ़ोटो खींच सकते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए आप जो स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, फिर आप कहते हो PDF नहीं दे रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, PDF वगैरह में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आप अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कौन सा है, लगभग 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। पहला मुख्य जो बड़ा भाग होता है वो 0 से लिखा जाता है। जैसे कोई नंबर आपने लिखा तो उसके शुरुआत में आप 0 लगा देते हैं, तो ज़्यादा बड़े रहता है तो 0 होता है। ठीक है, आगे देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। याद रखिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। देखिए यहाँ से आगे देखिए, वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का आकार ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। वृत्त होता है ना, वृत्त गोल होता है। तो वृत्त का आकार तो पता ही होगा, वो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इसमें से कौन सा आकार आयताकार है? बताइए कौन सा आकार आयताकार। ये तो वर्ग है, ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, तो फिर ये आयताकार है, आयत के आकार का है कि नहीं। आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री है, उन्हें क्या कहेंगे। अगर 2 कोण हैं हमारे पास, मान लीजिए एक कोण ये θ1 है और दूसरा कोण θ2 है, अगर उनका योग कितना है? 90 डिग्री है, तो वो कोण कैसे होंगे? वो कोण आपके पूरक कोण होंगे। कौन से होंगे? पूरक कोण होंगे। जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से कम को। 90 डिग्री से जैसे कम 30 हैं, 45 हैं, 60 हैं, 0 डिग्री, मतलब ये 90 से कम है, तभी हम इसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो 90 डिग्री से कम कोण के जो होते हैं उन्हें न्यून कोण कहा जाता है। संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं 2 कोणों का योग। ठीक है, 2 कोणों का योग संपूरक कोण कहते हैं। जब 2 कोणों का योग 180 होता है, ठीक है, जब 2 कोणों का योग 180 होता है तब उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। अगला देखिए 15वां, अधिक कोण होता है। याद रखिएगा, जो अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से कम होगा। जो कोण होगा, अगर कोई कोण
ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से कैसा है, छोटा है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा है, तो वो कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 से कम यानी अधिक कोण। ठीक है, आगे देखिए, सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं, सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं 180 को। 180 अंश का जो कोण होता है वो सरल कोण या रिजु कोण कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, आगे देखिए, वर्ग किसे कहते हैं, बताइए वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो याद रखिएगा जो 1 डेसीमीटर होता है उसमें कितने होते हैं सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बृहत कोण कितने, बृहत कोण कहते हैं, बृहत कोण याद रखिएगा, बृहत कोण जो होता है वो 180 से अधिक होता है और 360 से कम होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने जितने भी, इस पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, इससे पहले चित्रकला और जो प्राविधिक कला है उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उन सभी को हमने कर लिया है। और अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं, देखिए जस्ट आप इतने को याद कर लीजिएगा, अगर आप इन्हें याद कर पाएँ, 33 मैंने बताया था ना, इन्हें 33 को आप बस इन्हें याद कर लो, 33 को इन्हें याद कर लो। अगर आपकी गणित स्ट्रॉन्ग है तो कर ही लोगे भाई, गणित में तो पता ही कितना आसान है, क्वेश्चन आते हैं बस। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपको मैथ नहीं आती है ज़्यादा बढ़िया, ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लो। जस्ट मैंने 33 क्वेश्चन ये बताए हैं तो आप इन्हें याद कर लो, आपके 20 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं गए हैं, 20 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। 33 क्वेश्चन में से क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब इसी में से आएंगे, 33 में जो मैंने लिखवाए हैं इन्हीं में से आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से जो है सब कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो कर ही सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बोर्ड एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित जो भी है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ठीक है, और गणित के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की वीडियोस आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है, बहुत ही ज़्यादा, इससे आपकी बढ़िया प्रिपरेशन होगी और आप बढ़िया जो है स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते।